एयरपोर्ट राजा सांसी पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसानों का आभारी होने की कही बात। पटियाला में बेरोजगार अध्यापकों का विरोध प्रदर्शन। बीएसएनएल टावर पर चढ़े बेरोजगार। सरकार का फैसला बदलने की कही बात। कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी। सांसद विधायक ने लगवाया वैक्सीन। वैक्सीन लगवाने के बाद वैक्सीन को बताया सेफ। मानसा जिले के कस्बा भीखी में मिला गाय का अंग। अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। हिंदू संगठन ने दोषियों को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। दिल्ली के सीएम और भगवंत मान आज अमृतसर के एयरपोर्ट राजा सांसी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम का जमकर स्वागत किया। सीएम ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि हम किसानों के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने इस आंदोलन में देश के लोगों का नेतृत्व किया है। इस अवसर पर बोलते हुए संसद सदस्य और अध्यक्ष भगवंत मान ने कहा है कि केजरीवाल किसानों की आवाज उठाने और सरकार तक पहुंचाने का एकमात्र तरीका है। साथ ही कहा है कि पीएम सीएम अरविंद केजरीवाल की बात सुनते हैं। वो बर्बाद करके रखता, एक सिंगल वादा भी पूरा नहीं किया। हुण फिर वही गप घाड़ा जिहड़ा नीति घाड़ा प्रशांत किशोर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। सी वाटर सर्वे गलत है, सी वाटर सर्वे गलत है। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾ ਜੋ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਲੈ। और जब से आंदोलन शुरू हुआ है, हमारी सरकार और हमारी पार्टी इस आंदोलन के साथ है जी। तो आज यहाँ पे किसानों के साथ एक महासम्मेलन में शामिल होने के लिए हम लोग आए हैं, अपना समर्थन देने के लिए और पंजाब के किसानों का धन्यवाद करने के लिए कि जिस तरह से उन्होंने नेतृत्व किया है पूरे किसान आंदोलन। फिर आपसे वहीं पे मुलाकात होगी और वहीं सीएम साहब ने रैली के लिए मना कर दिया सर आपको, वहीं पे मुलाकात होगी। फिर देखिए, सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों ने एक बेहतर कार्य किया है और किसानों ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। साथ ही भगवंत मान ने भी उस समय पर कहा कि अरविंद केजरीवाल वो सदस्य हैं जो सरकार तक आपकी आवाज को पहुंचाते हैं और अरविंद केजरीवाल की बातों को प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी सुनते हैं। ईटीटी टेट पास बेरोजगार अध्यापक यूनियन के अध्यापक का अपनी मांगों को लेकर पटियाला में बीएसएनएल के टावर पर चढ़कर विरोध किया। टावर पर चढ़े बेरोजगार अध्यापकों के द्वारा वीडियो बनाकर बताया गया कि सरकार के द्वारा जो ईटीटी अध्यापकों की 2364 पोस्ट निकाली गई थी, उसने दूसरी कैटेगरी के अध्यापकों को भी रखा जा रहा है। नियमों के अनुसार सरासर गलत है। साथ ही सरकार को अपना फैसला वापस लेने की बात कही। साथ ही कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक हम टावर से नीचे बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। टीटी ਜਿਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, पर ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ। पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये जो 2364 ईटीटी ਦੀ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ईटीटी ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੈਲੋ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ जब कोई भी इंसान बेरोजगार होता है तो तमाम समस्याएं उसके सामने मुंह बाएं खड़ी हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर ये आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। बेरोजगार अध्यापक बीएसएनएल के टावर पर चढ़ गए, विरोध प्रदर्शन करने लगे और सरकार से नियुक्ति की मांग करने लगे। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है या प्रदर्शन भर का नहीं है या नियुक्ति भर का नहीं है। सवाल यह है कि सरकार के द्वारा जो ईटीटी के अध्यापकों की 2364 भर्तियां निकाली गई थी, जो पोस्ट निकाली गई थी, अब उन पर दूसरे कैटेगरी के अध्यापकों की नियुक्ति होने लगी है और जिसको लेकर यह विरोध किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि वो जब तक टावर से नीचे नहीं उतरेंगे, जब तक सरकार उन्हें एक ठोस आश्वासन नहीं दे देती है या उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती है। देश भर में कोरोना ने एक बार फिर से अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे से यहां भारत सरकार, वहीं राज्य सरकार को नए दिशा निर्देश जारी करते हुए होटल, रेस्टोरेंट व अन्य शादी समारोह से संबंधित कारोबारी प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने चिंता जताई है कि पहले से ही उनके कोरोना समय से कारोबार ठप हुए हैं। ऐसा ही हाल शादी समारोह से जुड़े अन्य छोटे कारोबारी का भी है, जिसमें कैटेगरी और फोटोग्राफर कारोबारी शामिल हैं। ऐसे में उनके लिए भी कोरोना किसी आफत से कम नहीं है। हाँ जी, हजे तक ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ 50 ਬੰਦੇ ਹੀ ਅਲਾਉਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 20 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਿਨੇਮੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਵਾ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 400 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ। सेंचुरी एनक्लेव के नवनियुक्त इंचार्ज प्रीतपाल सिंह ने एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें रखड़ा की पंचायत और मार्केट दुकानदारों से कोरोना महामारी जैसी बीमारी पर बातचीत की। साथ ही लोगों को जागरूक करने की अपील भी की है, यानी कि उनसे इस बात की भी अपील की गई कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। मास्क जरूरी है। कोरोना ने एक बार फिर से अपने पैरों को पसारना शुरू कर दिया है। भले से ही दवाई आ चुकी है या यूं कहे कि वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ढिलाई हमें नहीं करनी है, जिसको हम कर रहे हैं। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। इसलिए एहतियात हमें उसी तरह से बरतने होंगे जो हम पिछले साल बरत रहे थे। ਭਾਜੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਲੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਰ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਸਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਅਸੀਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ,
पर ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਹੈ। पर जेकर कोई शरारती अंसर बाहर फेंका उसके खिलाफ असी कानूनी कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। इसी दौरान सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी सहित जिला महामंत्री सुशील राणा ने शनिवार को कोविड वैक्सीन की डोज ली है। वैक्सीन लगवाने के बाद सांसद ने कहा कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही कहा कि वैक्सीन की डोज की सप्लाई की जा रही है। अपील करते हुए कहा है कि कोरोना से बचने के लिए सभी मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, साथ ही 2 गज की दूरी बनाए रखें। कोरोना से अगर हमें बचना है तो हमें उन तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा, उन तमाम नियमों का पालन करना होगा जो सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए एकमात्र रास्ता बचाव है, एहतियात है, सावधानियां हैं और उनका पालन हमें करना होगा। सांसद विधायक साहब ने भी टीका लगवा लिया है, वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन जब तक हम मास्क नहीं पहनेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करेंगे, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करेंगे, तब तक ये सारी चीजें बेईमानी होंगी और किसी काम की नहीं होंगी। तो इसलिए सामाजिक दूरी का भी पालन हमको करना होगा, उन तमाम गाइडलाइंस का पालन हमको करना होगा कि अनावश्यक रूप से हम घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। घर से बाहर सिर्फ आवश्यक काम पर ही हम निकले, यानी कि जो पिछले साल हम फॉलो कर रहे थे उन तमाम गाइडलाइंस को, उन तमाम नियमों को एक बार फिर से हमें उन्हीं गाइडलाइंस को पालन करना होगा, वो भी सख्ती के साथ, कड़ाई के साथ। यानी कि दवाई के साथ कड़ाई बड़ी आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, अपील कर चुके हैं और इसीलिए हमें उन बातों पर अमल भी करना होगा ताकि कोरोना से एक बार फिर से जीता जा सके, जीत हासिल की जा सके। अमृतसर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर गुरु नगरी 30 साल का एक युवक है जिसका 125 किलोग्राम वजन है, जो पानी के अंदर बगैर हाथ पांव चलाए आराम से लेट सकता है। दरअसल इस युवक का नाम जुझार है, जिसके भारी भरकम वजन है और जुझार सिंह ने बताया कि वह 6 साल का था तो अपने दोस्तों के साथ खेत में लगे ट्यूबवेल में नहा रहा था। पांव फिसलने के कारण वह फिसल गया, पानी के भीतर चला गया और अचानक वह डूबने के बजाय पानी की सतह पर लेट गया, यानी कि तैरने लगा। जुझार सिंह इसको चमत्कार नहीं बल्कि गुरु की कृपा बता रहे हैं, हुनर बताते हैं, लेकिन सच क्या है ये अभी सभी से परे है। आप खुद देखिएगा कि पानी के सतह पर बिना हाथ पैर को हिलाए जिनका वजन 125 किलो यानी कि लगभग 1 क्विंटल से भी 25 किलो ज्यादा है और वो बड़े आराम से पानी की सतह पर आराम से लेट जाते हैं, पूर्ण रूप से डूबते भी नहीं है। उनके पेट का एक थोड़ा सा हिस्सा पानी के बाहर होता है, उनका चेहरा बाहर होता है। अब ऐसे में इसे चमत्कार कहा जाए या फिर विज्ञान क्या, कि अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो शायद कोई नई वजह निकलकर सामने आए, लेकिन बड़ी आराम से वो पानी के सतह पर लेट जाते हैं और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह गुरु की कृपा है। सच क्या है ये अभी जानना बाकी है। ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚ ਬੱਚੇ ਮੋਟਰ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਬਸ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ मैं शर्तिया मतलब 18-19 घंटे वैसे ही यार दोस्तों नाल ला के गंगा नदी च तैरता रहा। मानसा जिले के कस्बा भीकी के पास की नहर में गाय वंश के कटे हुए अंग मिलने से अफरा तफरी मच गई है। दरअसल पूरा मामला मानसा जिले के कस्बा भीकी का है, जहां पुलिस ने इस मामले पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है
मौके पर हिंदू संगठन ने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि गाय वंश के कटे हुए अंगों का मिलने से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੋਟਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੂਆ ਟਾਈਪ ਭੀਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹੋ ਕੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈੱਡ ਤੇ ਜੋ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਥਾਣਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ अमृतसर के एक रेस्टोरेंट में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर रेस्तरां के मालिक और नौकर पर जानलेवा हमला किया गया। अपराधी लूट की घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला अमृतसर के पौष इलाके का है, जहां पर 5 अज्ञात व्यक्तियों ने रात के 12 बजे खाना मंगवाया। रेस्टोरेंट के बंद हो जाने के चलते खाना नहीं दिया गया, जैसे रेस्टोरेंट के नौकर और अपराधियों के बीच मारपीट हुई। वहीं मौके पर पहुंचे मालिक के ऊपर आरोपियों ने चाकू से वार कर दिया। फिलहाल पूरा मामला मजीठा पुलिस स्टेशन के तहत फैजपुर चौकी पर दर्ज कराया गया। दर्ज मामले पर मुख्य आरोपी गुरिंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब आरोपी ने पुलिस को अपने एड्स की रिपोर्ट दिखाई तो पुलिस ने आरोपी को रिहा कर दिया। इस मामले पर पीड़ित न्याय की मांग कर रहा है। ਅਬਲੀਕ 3 2001 ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਆਊਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 22 ਨੇਮ 4 ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ ਆ, 3 ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਤੇ ਮੁਦਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ MLR ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। MLR ਆਉਣ ਤੇ MLR ਮਿਲਣ ਤੇ ਜੋ ਵਾਧਾ ਜੁਰਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ, ਆਲਮ ਮੁੰਡਾ ਆ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ 4 ਜਣੇ, ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 4 ਜਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗਏ। HR ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, HRC ਤੇ 8797 ਨੰਬਰ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ। कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है, जिस दौरान सरकार ने लोगों को निर्देश जारी किए हैं, जिनका पुलिस के द्वारा कड़ाई से पालन किया जा रहा है और कराया भी जा रहा है। इसी बीच एक शर्मसार तस्वीर भी सामने निकल कर आई है, जहां एक युवक पुलिस के साथ अभद्रता करते हुए दिख रहा है। वही युवक का इस मामले पर कहना है कि वो सेल्समैन का काम करता है, जिस दौरान उसे दुकान जाना पड़ता है। मजीठा रोड पर पुलिस ने मुझे रोका और पूछा कि मैंने मास्क क्यों नहीं पहना, आपका चालान काटा जाएगा। मैंने पुलिस को बताया कि मुझे अस्थमा था, इसलिए मैं मास्क नहीं पहन सकता था, लेकिन पुलिस ने मेरी एक बात ना सुनी और मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर ले गई। मेरी डंडों से पिटाई की गई। इसी वजह से मैंने पुलिस के साथ गाली गलौज किया है। पुलिस अधिकारियों ने युवक के द्वारा कही गई बातों को इनकार किया है, यानी कि उनसे इनकार कर दिया है। साथ ही पुलिस का कहना है कि युवक की मानसिक हालत सही नहीं है। प्लेन का पेशेंट है, मैं भुजा मच्छी बेचदा जी,
ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਲੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੀ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਸੈਟ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗੀ ਜੀ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। जालंधर के थाना नंबर 2 के इलाके सतनाम नगर में एक आवारा कुत्ते को 2 लोगों ने बेरहमी से मार दिया है, जिसका स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है। इस मामले पर एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से डिंपल मल्होत्रा ने कहा है कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक कुत्ते को मार दिया गया। उन्होंने संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और क्षेत्र के निवासियों से कहा है कि जानवर को बहुत बुरे तरीके से मारा गया है, जिससे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मीडिया के थ्रू मिस्टर कपिल ग्रोवर का कॉल आई थी और जैसे ही उन्होंने इन्फॉर्म किया कि आज इतना क्रुएलिटी हुई है एक डॉग के साथ, दिस इज़ अ मर्डर, ये खून है और इसका एक्शन होना ही चाहिए। एंड चाहे इंसान है चाहे जानवर है, सब में जान है, किसी को कोई राइट ही नहीं है इसकी लाइफ लेने का, एंड डेफिनेटली एक्शन होएगा ही होएगा। मैडम ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਦਵਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? अभी तो हम जस्ट पहुंचे हैं, अभी रिटन कंप्लेंट ली जा रही है। ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪੂਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੀ, ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। डीजीपी पंजाब की ओर से डीआईजी फिरोजपुर रेंज के निर्देशानुसार ड्रग्स माफिया के खिलाफ चलाई गई है। और आपको बता दें कि एसएसपी भगीरथ सिंह मिन्ना के द्वारा चलाए गए स्पेशल अभियान को उस वक्त सफलता मिली। जानकारी देते हुए एसएसपी भगीरथ सिंह मिन्ना ने बताया है कि जिला पुलिस की ओर से एनकाउंटर इंटेलिजेंस की टीम लुधियाना और वीएसएफ के साथ मिलकर साझा ऑपरेशन कर दोनों आरोपियों को 440 ग्राम हेरोइन सहित कई सामान जब्त किए हैं। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਊਂਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ का एक जॉइंट ऑपरेशन ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ थी, उस बिहाफ पे ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। तो 2 ਬੰਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। 2 ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਹੈਗੇ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜੂ ਹੈਗਾ। पंजाब में दिन व दिन बढ़ता जा रहा है कोरोना के मामले, और जहां प्रशासन अब सतर्क भी है। लगातार लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंस को अपनाने की अपील की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी कोरोना को लेकर सतर्क है, लोगों को कड़ाई से कोरोना के नियमों का पालन करा रहा है। इसी कड़ी में शहर के उधम सिंह चौक पर पुलिस टीम और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ चौक से गुजरने वाले बिना मास्क पहने वाहन चालक, पैदल जाने वाले लोगों को रोककर उनका कोरोना टेस्ट करवाते हुए उनके सैंपल लिए गए और साथ ही मास्क का भी वितरण किया गया। पहले भी फिरोजपुर वासियों ने अपील की है कि कोरोना दोबारा एक बड़ी भयानक रूप में आ रहेगा। सबकी जान है जो खुद के हाथों पहले होती है, पुलिस एक इम्प्लीमेंट करवा सकती है, लेकिन ये कोरोना महामारी ऐसी है कि इधर ਤੁਸੀਂ अगर खुद ध्यान रखोगे तो बड़ी आरामी नाल इसको निपटा जा सकता है। मैं फिर दोबारा फिरोजपुर वासियों अपील करता हाँ कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जदों भी घरों से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। ਜਿਹੜੇ भी सोशल गैदरिंग होती है उन्होंने ਵਿੱਚ गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उनकी पालन करो, उससे बिना मास्क पहने हुए मत जाओ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, हमेशा हाथ धो, सैनिटाइजर का प्रयोग करो। लोगों का जागरूक होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना फिर से दस्तक भी दे चुका है। ऐसे में अगर कोरोना की रोकथाम करनी है तो जनता को जागरूक होना होगा और प्रशासन को सतर्क और सख्त होना होगा, जो पंजाब में दिख भी रहा है, इन तस्वीरों में दिख भी रहा है। प्रशासन की सतर्कता यह है कि प्रशासन बड़ी ही सख्ती के साथ
पालन करा रही है उन तमाम गाइडलाइंस का जो सरकार के द्वारा जारी की गई हैं। जो लोग मास्क लगाकर घर से बाहर नहीं निकले हैं उनको रोका गया, उनको मास्क दिया गया, यानी कि मास्क का वितरण किया गया। कुछ लोगों का चालान भी काटा गया, लेकिन साथ ही उन लोगों का कोरोना का सैंपल भी लिया गया है कि आखिर उनका कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव है। एक पंक्ति आपने अक्सर देखी और देखी होगी, सुनी होगी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन अब थोड़ा सा इसको बदल लीजिए, सावधानी हटी तो कोरोना हो सकता है पॉजिटिव। इन पंक्तियों को जहन में जाने के बाद आपको सतर्क रहना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा और उन तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा जो सरकार के द्वारा जारी की गई हैं, क्योंकि उनका पालन करना मतलब आप खुद को सुरक्षित करते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित करते हैं, आप प्रदेश को सुरक्षित करते हैं, आप देश को सुरक्षित करते हैं। यानी कि अहम बात यही है कि आपको जिम्मेदार नागरिक की तरह ही काम करना होगा, तभी हम कोरोना पर जीत पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं। फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।